अगर आपके जीवन में आपका कोई बड़ा है आपके साथ, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी बड़े का हाथ सिर पर होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और ये चीज हमें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक वो साथ में होते हैं। जब अपने से बड़ों की छत्र छाया सर से उठ जाती है ना, तब समझ में आता है कि बाबूजी डांटते थे तो उस डांट के पीछे कितना आनंद था। आज अपनी मनमानी करके भी इंसान उतना खुश नहीं होता है, और जब माता पिता डांट कर किसी चीज के लिए वर्जित करते हैं तो लगता है एक मेरा भी वक्त आएगा, अपने मन की करूंगा मैं। पर सत्य कहूं, आप दोनों समय को मिलाकर देखिएगा, ज्यादा सुख आपको किस पल में मिलेगा आप स्वयं विचार करिएगा। सिर पर अपने से बड़ों का हाथ होना ये तो ठाकुर जी की कृपा है। एक निवेदन करूं, एक प्रार्थना करूं, माता पिता के जाने के बाद 50,000 का भंडारा नहीं करवाएंगे कोई बात नहीं, जीते जी उनको पानी का मोहताज मत करिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। माता पिता जब स्वर्ग सिधार जाते हैं ना तो खूब बड़े बड़े भंडारे होते हैं। अरे महाराज हमने तो 50,000 लोगों का भंडारा कराया, और जीते जी वो माँ बाप रोटी के लिए भी तरसते रहे। मुझे नहीं समझ में आता आपके 50,000 के भंडारे का क्या मूल्य निकला, क्या तात्पर्य निकला। कबीरदास जी का एक बहुत ही सुंदर वाक्य, कबीरदास जी कहते हैं, माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले तो ले लाठी धमकाया। अब भाई नाग पंचमी आ जान दो, सारे नाग भगत हो जाएंगे। नहीं असली मिला तो माटी का बना बना के पूजा करेंगे, और वही नाग देवता घर में निकरी आवे तो अब तो सीधा घर के बाहर वो नजर आए, वो होंगे देवता, नाग पंचमी के देवता है, बाकी दिन के वो देवता नहीं है। वही दृश्य होता है कि जीवित रहने पर माँ बाप को रोटी भी नहीं पूछते, पानी भी नहीं पूछते। माता पिताजी अभी मार्च का महीना चल रहा है, हमारे यहाँ तो आपकी अप्रैल से ड्यूटी है, मार्च तक बड़के भैया का है, अप्रैल से हमारे यहाँ है, और कहीं मार्च में भी 5 दिन बचे हैं तो भी हम इतने ढीठ इंसान हैं, एंट्री नहीं देंगे। अभी 5 दिन बचा है बड़के भैया के यहाँ का, अभी तो 5 दिन बाकी है, कैसे आने दे। तो भैया बिल्कुल आप इस बात की चिंता मत करिएगा। किस बात की चिंता? आप अपने माई बाप को 4 ही महीना में बांट रहे हैं, क्या पता आपका बच्चा आपको 4-4 बरस में बांटे। कैसे बांटेगा? आपने तो घर पे बांटा है, वो सीधा भेजेगा वृद्धाश्रम। पिताजी साल में 1 बार नजर आएंगे, 1 बार होली पे, 1 बार दिवाली पे, और उस पल समझ में आएगा आपको कि आपने अपने से बड़ों के साथ किया क्या है। उन्हें महीनों का, सालों का मोहताज मत बनाइए। बहुत झगड़े देखे हैं मैंने, बहुत सुने हैं मैंने, आपने भी सुने होंगे। समाज की यह बहुत विचित्र स्थिति है और बड़ी दयनीय बात है कि आजकल लोग इस बात पे लड़ते हैं कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। प्रेम में नहीं, इसलिए नहीं लड़ते कि हम रखेंगे हम रखेंगे, इसलिए लड़ते हैं कि कौन रखेगा, कौन रखेगा हम में से। अरे मेरे भाई, माँ बाप बुढ़ापे में तुमसे मांगते क्या हैं, आपसे चाहते क्या है। वो थोड़ा धीर धारण करके बैठ के सोचो कभी आप कि वो कामना क्या रखते हैं आपसे। कुछ भी नहीं, केवल आपके प्रेम के 2 शब्दों की उन्हें चाह होती है। अब काम की बात बता रही हो ना तो किसी के दिमाग में नहीं घुसेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे कम से कम जयकारा तो बोल लो भाई ढंग से। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
पवन सुत हनुमान की। जीवन में यहाँ पर मैं जो भी आपसे बताने का प्रयास करती हूँ ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञान के जरिए, गुरु के जरिए प्राप्त है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज को देखकर सीखी हुई हैं। कुछ वो बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। श्री राम कथा सुनते सुनते ना जाने कितने बरस हो गए। आज भरत चरित्र की कथा होगी। भरत चरित्र बहुत पसंद आता है लोगों को, आना भी चाहिए।